morning children, how are you? Hope you all are fine. So बच्चों, जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। आप सबको पता है एट प्रेजेंट 118 दैट मीन्स 181 एलिमेंट नॉन टू अस। इन 118 एलिमेंट में से 90% जो है वो नेचुरल अकरिंग है एंड रिमेनिंग 10% जो है वो मैन मेड है, दैट इज आर्टिफिशियल। एंड जितने भी 118 एलिमेंट हैं उसमें सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। अब बात आई हाइड्रोजन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले हाइड्रोजन की डिस्कवरी जो करी थी वो साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश इन द इयर्स ऑफ 1776। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के पीसेस के ऊपर डाला और जैसे ही डाला तो उन्होंने देखा कुछ बबल्स बने और उसमें से कुछ गैस निकली। तो उन्होंने जब उसकी स्टडी करी तो स्टडी करने के बाद उनको निष्कर्ष निकला कि ये गैस जो है ये जलने में हेल्प करती है और ये ब्लू कलर के साथ फ्लेम के साथ जलती है। सो उन्होंने इस गैस का नाम इनफ्लेमेबल एयर दिया। उससे आगे वो नहीं बता पाए। उसके बाद आफ्टर इयर्स एक अनदर साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था लेवोसियर। लेवोसियर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी प्रॉपर्टी बताई और इसका नाम दिया हाइड्रोजन। बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। हाइड्रो मीन्स वाटर, जीनस मीन्स प्रोड्यूसर, दैट मीन्स वाटर प्रोड्यूसर, दैट मीन्स हाइड्रोजन का मीनिंग है वाटर प्रोड्यूसर। ये डिस्कवरी थी। अब बात आई अक्रक्स कि हाइड्रोजन हमें कहां कहां मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस अर्थ पे हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम मात्रा में फ्री स्टेट में मिलती है। रीजन इज दैट इट इज ए कंबस्टिबल गैस। जो फ्री स्टेट में मिलती है वो कहां पे मिलती है, वो मिलती है हमें वॉल्केनिक गैसेस, वो भी स्मॉल ट्रेसेस में। अदरवाइज इस अर्थ पे जो है हाइड्रोजन जो मिलती है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल वाटर कंटेन हाइड्रोजन गैस, most of the acids contain hydrogen gas like hydrochloric acid, HCl, sulfuric acid, H2SO4, they all contain hydrogen gas। हाइड्रोजन जितने भी खाने वाली चीजें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के अंदर हाइड्रोजन गैस मिलती है। सो मोस्टली इस अर्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है, बट फ्री स्टेट में जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वो मिलती है हमारे स्टार्स और सन पे। जितने भी स्टार्स हैं और जितने भी सन्स हैं उस पे सिर्फ दो ही गैसेस हैं और वो दो गैसेस कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बच्चों, जो हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत है। उनसे वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ चाहिए हमें राउंड बॉटम फ्लास्क, डिलीवर ट्यूब, थिसिल फनल, बेयर शेल्फ, गैस जार, ट्रफ, वाटर और दो और चीज़ें चाहिए जो हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है ग्रेनुलेटेड जिंक और दूसरा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को सेट करेंगे। जब ऑपरेटर सेट हो जाएगा फिर हम थिसिल फनल की हेल्प से ड्रॉप करके डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के ऊपर डालेंगे। जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के कांटेक्ट में आएगा एकदम से बबल्स बनने चालू होंगे। ये बबल हमें दर्शाते हैं कि कोई गैस बन रही है। वो कौन सी गैस है? वो गैस है हाइड्रोजन गैस। अगर हम केमिकल इक्वेशन में देखते हैं तो अगर आप देखते हो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
ये बबल्स, जो बबल्स बने वो बबल्स कुछ और नहीं, वो हाइड्रोजन गैस ही है। अब ये बबल्स जो है वो डिलीवर ट्यूब के थ्रू एंटर करते हैं और वहां से बिहाइव शेल्फ में आते हैं। और जैसे ही बिहाइव शेल्फ में आते हैं ये बबल्स बनना चालू होते हैं और बबल इंडिकेट करता है कि कोई गैस जो है वो गैस जार में एंटर हो रही है। अब हम थोड़ी देर इसे ऑब्जर्व करेंगे। जब हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं जो गैस जार का वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो गैस है वो गैस जार के अंदर कलेक्ट हो रही है और इस तरह का कलेक्शन होना गैस जार के अंदर, इस तरह के कलेक्शन को हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो आप देखेंगे जब सारा का सारा पानी गैस जार में से निकल जाता है तो गैस जार एम्प्टी हो जाता है। ये गैस जार एम्प्टी नहीं है बच्चों, इस गैस जार में हाइड्रोजन गैस है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसपेरेंट गैस है। तो हमें गैस जार लगता है एम्प्टी, बट ये एम्प्टी नहीं है, इट इज फुल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस जार में कलेक्ट हो जाती है। जब हाइड्रोजन बन गई है तो बनते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखनी चाहिए। और वो प्रिकॉशंस क्या है? सबसे पहली प्रिकॉशन, ये पूरा का पूरा अपरेटस जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, यानी कि वो ज्वलनशील एक गैस है। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि जब हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तो पहले फर्स्ट फ्यू बबल्स को हमें कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट फ्यू बबल जो है वो है डिस्प्लेस एयर। जैसे ही कुछ बबल्स निकल जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, गैस जार को इन्वर्टेड बिहाइव शेल के ऊपर पानी भर के रख देना है। तीसरा और अंतिम जो है प्रिकॉशन वो ये है कि हमें इस अपरेटस के पास कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं लेके जाना। बीइंग रीजन इज दैट ये जो है ये पूरा पूरा फ्लेमेबल गैस है। ये कुछ प्रिकॉशंस थे जब हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस करेंगे लैब में। बच्चों बात है कि हम हाइड्रोजन बनाते हुए ग्रैनुलेटेड जिंक का ही क्यों यूज करते हैं, हम प्योर जिंक क्यों नहीं यूज करते? उसका भी रीजन ये है क्योंकि ग्रैनुलेटेड जिंक में एक इम्प्योरिटीज होती है कॉपर की, और कॉपर यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सबसे पहली बात है कैटलिस्ट कहते किसे हैं? देखो, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे वो सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। बट एक और चीज है, कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। इसी तरह के जिंक, ग्रैनुलेटेड जिंक के अंदर कॉपर की इम्प्योरिटीज है और कॉपर क्या करता है, यहाँ पे कम समय में ज्यादा हाइड्रोजन बनाने के काम आता है। इस वजह से हम यहाँ पर ग्रैनुलेटेड जिंक का उपयोग करते हैं या यूज करते हैं। बच्चों कमर्शियली जो हाइड्रोजन है वो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से नहीं बनती। कमर्शियली जो हाइड्रोजन बनती है वो बनती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने के लिए हमें कुछ अपरेटस की नीड होती है या कुछ मटेरियल की नीड होती है। वो मटेरियल्स क्या है? सबसे पहली बात हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिस्टिल्ड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्योर वाटर को फिल कर देते हैं। अब आप सबको पता है प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेगा, बिकॉज उसमें कोई वाटर जो है वो आयंस में टूटता ही नहीं है। सो जब आयंस में ही नहीं टूटेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें 5% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। जैसे ही हम उसमें अंदर 5% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे उस टाइम ये वाटर जो कहलाएगा वो कहलाएगा एसिड रिलेटेड वाटर, दैट मींस एसिड कंटेनिंग वाटर। और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप अगर केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो वाटर जो है दो पार्ट में टूटता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है वो आपकी कैथोड के ऊपर कलेक्ट होती है और जो ऑक्सीजन है वो आपकी एनोड के ऊपर
कलेक्ट होती है और इनका रेशो जो होता है वो होता है 2:1। सो कमर्शियली हम हाइड्रोजन जो कलेक्ट करते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सबसे कॉमन है, हाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट गैस। दूसरी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन इज 15 टाइम लाइटर देन एयर, दैट मींस ये एयर से 15 टाइम लाइटर है। इसी वजह से जितने भी एयर बलून्स होते हैं उसके अंदर हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन जो है वो -250.8 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाइड होता है और जब हम इसका ओवर टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, दैट मींस जब इसका टेम्परेचर 257.3 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टाइम हाइड्रोजन जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ए कंबर्शिबल गैस बट डज नॉट सपोर्ट कंबर्शन, यानी कि ये जलने वाली गैस है लेकिन ये जलने में हेल्प नहीं करती। दैट मींस हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए किसी सपोर्टर ऑफ कंबर्शन की नीड होती है। जब तक सपोर्टर ऑफ कंबर्शन नहीं होगा हाइड्रोजन कभी भी बर्निंग स्टार्ट नहीं करेगी। ये जो थे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन थे। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन आल्सो शो सम केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है एक्शन विद लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक इंडिकेटर होता है और इंडिकेटर होते क्या है? वो सब्सटेंसेस जो हमें बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, वही क्या कहलाता है? इंडिकेटर। यहां पे हम जैसे लिटमस पेपर को हाइड्रोजन गैस के अंदर डिप करते हैं या हाइड्रोजन गैस के एटमॉस्फेयर के अंदर लेके जाते हैं, सो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। दैट मींस अगर हम रेड लेके जा रहे हैं तो वो रेड रहेगा, ब्लू लेके जा रहे हैं तो ब्लू रहेगा। इसका मतलब ये जो है कि हाइड्रोजन जो है वो लिटमस के न्यूट्रल है। सेकंड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं, दोनों बर्न करते हैं ब्लू कलर फ्लेम में और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दैट मींस व्हेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है and it burn with blue color flame, it produce water. Third property, reaction with carbon. Basically when carbon is red hotted, जब कार्बन बहुत बिल्कुल रेड कलर का जलता होता है और जब उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। सो जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, जब उनका टेम्परेचर कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम ये कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन बनाता है और उस हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन। एंड मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है मीथेन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद सल्फर। व्हेन बॉइल्ड सल्फर के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो सल्फर और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन करके एक पंजेंट स्मेलिंग गैस बनाते हैं और पंजेंट स्मेलिंग गैस की स्मेल ऐसी होती है जैसे रोटेंट है और वो और कोई गैस नहीं, दैट इज ए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर को हम डिफ्यूज सनलाइट में रखते हैं, डिफ्यूज सनलाइट मींस सनसेट होने के बाद जब थोड़ी सी डिम लाइट बनती है, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूज सनलाइट। उस टाइम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्शन करके एक ग्रीनिश येलोइश कलर की गैस बनाते हैं। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म होकर एक व्हाइट कलर का फ्यूम बनाते हैं। व्हाइट कलर के फ्यूम के बाद ये एक ट्रांसपेरेंट गैस बनाते हैं। वो ट्रांसपेरेंट गैस जो होती है वो कहलाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
Next chemical property is reaction with nitrogen. It is an important property because हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते। ये दोनों कंडीशन, इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन की नीड होती है। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन, हमें 1 पार्ट नाइट्रोजन और 3 पार्ट हाइड्रोजन लेने होते हैं। इस मिक्सचर के हम 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, प्लस उसमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, प्लस आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर। जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं उस टाइम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन करके एक बहुत यूजफुल सब्सटेंस बनाती है, और उस यूजफुल सब्सटेंस का नाम होता है अमोनिया, 2NH3। अमोनिया इस वजह से यूजफुल है क्योंकि अमोनिया का यूज हम बहुत सारी जगह करते हैं। सबसे पहली बात है, अमोनिया का यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं, अमोनिया का यूज हम कॉस्मेटिक्स में करते हैं, अमोनिया का यूज हम कुछ केमिकल्स बनाने में करते हैं। सो अमोनिया इज बेसिकली अ वेरी यूजफुल सब्सटेंस। बच्चों, जो लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का है वो है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज बहुत सारी जगह होता है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला यूज होता है हाइड्रोजन, जो यूज होती है वो एज ए फ्यूल यूज होती है। बेसिकली इट इज यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। सेकेंड थिंग, इसका जो यूज होता है मेट्रोलॉजिकल बलून्स को फिल करने के काम आता है। उन बलून्स के थ्रू जब हम स्पेस में बलून्स को भेजते हैं तो उससे हम लोग एटमॉस्फेयर की जितनी भी कंडीशंस होती है उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं, और वो जो गैस फिल होती है वो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट यूज इज हाइड्रोजन का यूज जो होता है वो सेल्फ लाइटनिंग गैस लाइटर्स में यूज होता है। नेक्स्ट यूज जो है हाइड्रोजन का नेक्स्ट यूज का है गैस वेल्डिंग में। जितने भी आपने देखा होगा, कई बार कुछ लोगों को गैस वेल्डिंग यूज करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? उसके अंदर होती है हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बर्न होती है ब्लू कलर फ्लेम में, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो दैट मीन्स जब उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका यूज हम कटिंग एज वेल एज जॉइनिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज जो है हाइड्रोजन का यूज जो होता है वो हाइड्रोजन बम बनाने के काम आता है। नेक्स्ट यूज जो है हाइड्रोजन का यूज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल दैट मीन्स अमोनिया बनाने के काम आता है, और ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अमोनिया का यूज जो होता है कॉस्मेटिक्स में भी होता है, अमोनिया का यूज जो होता है वो फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, अमोनिया का यूज जो होता है बहुत सारे केमिकल्स बनाने के यूज होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मेन नेक्स्ट यूज इज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? बेसिकली कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल के अंदर जब हम निकल एज अ कैटलिस्ट और उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वनस्पति ऑयल जो है वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। सो यही सारी यूजेस ऑफ हाइड्रोजन है। प्लीज ऑल ऑफ यू डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।